नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका रॉय क्लासेज में। तो दोस्तों, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और ये हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास रहेगी। हम हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री पर बात कर रहे थे। इंडियन हिस्ट्री में हम सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार पर बात करते हैं। और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो हमारे पिछले वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद देखें, इससे पहले देखें, जो आपकी मर्जी है उस प्रकार से देखो। तो हम विस्तार को आगे बढ़ाते हैं। हम इसके विस्तार पर पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम किस प्रकार है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो दोस्तों, मैंने आपको इसके विस्तार के बारे में बताया था, तो दोबारा बता रहा हूं कि इसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है 1400 किलोमीटर और इसका पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो है 1600 किलोमीटर। तो ये इसका उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार हो गया, मतलब इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। और इसके बाद हम इसकी जो समुद्री सीमा है उस पर हम बात करें। समुद्री सीमा, जो सिंधु घाटी सभ्यता की समुद्री सीमा है वो है 1300 किलोमीटर। अरब सागर, सिंधु घाटी सभ्यता की 1300 किलोमीटर जो समुद्री सीमा है वो अरब सागर से जुड़ती है। यह इसकी समुद्री सीमा, ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई चौड़ाई होगी। और अब हम इसके जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो इसके बाहरी सीमा पर जो सभ्यता स्थल खोजेंगे उन पर हम बात करते हैं। तो आपको भारत के मैप पर हम बताएं तो भारत के मैप पर इस प्रकार से हम नक्शा बनाए तो बहुत समय लग जाता है नक्शा बनाने में, तो हम आपको सीधे बता रहे हैं। ये भारत की उत्तरी सीमा, ये इसके दक्षिणी सीमा, ये पश्चिमी और ये पूर्वी। तो इसकी जो पश्चिमी सीमा है इस पर हम बात करें, ये पाकिस्तान, ये भारत की सीमा है और इस ओर पाकिस्तान, इस ओर अफगानिस्तान है। और ये पाकिस्तान, ये भारत में है जो महाराष्ट्र, इसे ये समुद्री सीमा किनारे है और बीच में उत्तर प्रदेश। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सभ्यता स्थल खोजे गए उनके जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो सभ्यता स्थल खोजे गए हैं उनकी सीमा जिस प्रकार जुड़ती है उस पर बात करें तो ये त्रिभुज की आकृति बनाती है। इस प्रकार ये त्रिभुज की आकृति बनाती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इसके विस्तार की। तो इसके विस्तार में मैंने आपको बताया कि इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर है। तो उसी पर हम बात करें तो इसका जो पश्चिमी या पाकिस्तान जो नल्ला है इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पर एक स्थान है सुतकागेडोर। सुतकागेडोर पाकिस्तान में है, जो सुतकागेडोर पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान में है और जो दाइक नदी के किनारे बसा हुआ है। दाइक नदी के किनारे बसा हुआ है पाकिस्तान का सुतकागेडोर जो सभ्यता स्थल खोजा गया है पश्चिम की ओर। और जो पूर्व की ओर सभ्यता स्थल खोजा गया है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो पूर्वी सीमा पर खोजा गया, जो भारत में, यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी सभ्यता स्थल खोजा गया सिंधु नदी घाटी का, वो है आलमगीरपुर, जो कि हिंडेन कहें या हिंडन कहें, जो अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलता है वो नदी है। हिंडेन नदी कहें या हिंडन नदी कहें, आपको जो नाम मिले आप वही पढ़े। हमारी ओर से हिंडन नदी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ज़्यादा किताबों में यही मिलता है। और उसके बाद हम इसके उत्तरी सीमा की बात करते हैं। उत्तरी सीमा जो कि भारत का जम्मू कश्मीर है,
भारत का जो उत्तरी राज्य कहे फिलहाल तो ये प्रांत बन चुका है, एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जो मांडा स्थल खोजा गया, ये बिल्कुल उत्तरी सीमा पर स्थित है। मांडा नामक स्थल है जो सभ्यता स्थल है, ये इंडेन नदी के किनारे है। मांडा स्थल है वो चिनाब नदी के किनारे। तो मैंने आपको बताया कि जो पश्चिम में सुतकागेडोर खोजा गया वो दाइक नदी के किनारे है जो पाकिस्तान में है, और जम्मू कश्मीर में मांडा स्थल जो चिनाब नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे जो भी हम कहो। और इसके पश्चात लास्ट में जो उत्तरी सीमा होगी, दक्षिणी सीमा में है, वो है दायमाबाद। दायमाबाद महाराष्ट्र में। मैं MH लिख रहा हूँ, यूपी लिख रहा हूँ, JK लिख रहा हूँ, वो आपको फुल फॉर्म था आपको मैं बता रहा हूँ साथ में। ये महाराष्ट्र है, यूपी बीच में जो पूर्व की ओर खोजा गया, और उत्तरी सीमा में जम्मू कश्मीर, और पश्चिमी आपको बता दिया मध्य महाराष्ट्र। दायमाबाद खोजा गया जो परवरा नदी के किनारे है। उत्तर में मांडा स्थल, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे, दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद परवरा नदी के किनारे, और पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे जो यूपी राज्य में है। उधर नल्ले के पास एक सुतकागेडोर आ रहा है, वो है दाइक नदी के किनारे। पाकिस्तान में सुतकागेडोर है दाइक नदी के किनारे, जो सभ्यता खोजे गए हैं इसके उत्तर पूर्व पश्चिमी सीमाओं में। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ये रीजनिंग की ओर से चल रहा है दायनावर्त। तो इसके विस्तार के बारे में आगे बात करते हैं। नील नदी घाटी सभ्यता जो कि इसके समकालीन रही है सिंधु घाटी सभ्यता के। तो सिंधु घाटी सभ्यता नील नदी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 17 गुना बड़ी मानी जाती है विस्तार में, या फिर कहीं क्षेत्रफल में 17 गुना बड़ी, 17 गुना ज़्यादा बड़ी है सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया और नील नदी सभ्यता से। सॉरी दोस्तों, नील नदी सभ्यता और प्लस में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इन दोनों से 17 गुना बड़ी है। भारत की ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो नील नदी और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 17 गुना बड़ी है। प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं से 17 गुना बड़ी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इन दोनों से 17 गुना बड़ी है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके विस्तार पर मैंने आपको बताया, और इस एक बात और, जो इसका विस्तार है वर्तमान में, इसके विस्तार की बात करें तो 20.99 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसका वर्तमान में जो इसका क्षेत्रफल है वो इतना है। वर्तमान हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, और इसका वर्तमान में जो क्षेत्रफल है वो 20.99 लाख वर्ग किलोमीटर है, वर्तमान क्षेत्रफल इसका। तो दोस्तों, मैंने आपको इसके विस्तार के बारे में बताया। तो अब हम